बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे नैब ऑफिस पर हमला आवर मरकज़ी मुल्ज़मान आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए हैं और ये बड़ी अहम समाअत थी और उसकी वजह यह है कि यह समाअत अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ आ रही है और जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी के वो अब इस दरख्वास्त को, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो अबूरी ज़मानतें हैं वो इतना लंबा अरसा नहीं चलती, मैक्सिमम 1 या 2 तारीखें होती हैं और उसके बाद उनको डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे में अब ये जो केस है ये अपने जो फ़ाइनल मरहला है उसमें दाखिल हो चुका है और इसमें जो पुलिस का किरदार है वो बड़ा अहम है और उसको मैं समझता हूँ कि वो वाकई अप्रिशिएटेबल है। पहली दफ़ा पंजाब पुलिस ने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और अदालत से जो गुजारिशात की जा रही हैं और जिस तरीके से डील किया जा रहा है मुल्ज़मान को, वो वाकई चीज़ें अनहोनी लग रही हैं कि ये क्या वाकई पंजाब पुलिस है या कोई और पुलिस है जो ये सारे के सारे मामलात को देख रही है। जज है अरशद हुसैन भट्टा साहब, ये इस केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं अरशद हुसैन भट्टा। उनकी अदालत में समाअत थी और ये जो जितने भी मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर है, राना सनाउल्लाह है और बाकी जो जिन लोगों ने अभी तक इसमें 6 MPAs हैं उन्होंने भी अपनी ज़मानतें करवा ली और बाकी मुल्ज़मान भी अदालत में आज पेश हुए। इसमें ये जो नैब ऑफिस पर हमला आवर केस है, इसके अलावा हमने इस वीडियो में बात करनी है मरियम सफदर की तरफ से कुछ बयानात ऐसे आए हैं जो डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसके अलावा आज जो हिना भट्ट है MPA है और बड़ी मशहूर ज़माना MPA है PMLN की, उसने आज पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा करवाई है नवाज शरीफ के हक़ में जो आज ख़ुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ बिलावल जरदारी की जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है उसमें आज समाअत थी और उसमें आज पूछ कुछ होनी थी CCPO लाहौर से और उसमें आज बिलावल जरदारी की जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है उसने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है सेनेट की इंसानी हकूक़ की कमेटी में, पहले हम बात कर लेते हैं भट्टा साहब की अदालत के हवाले से। वहाँ पर आज मरकज़ी मुल्ज़म कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए हैं और राना सनाउल्लाह की तरफ से दरख्वास्त हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त थी। उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह आज मसरूफ़ थे नेशनल असम्बली के इजलास में और उनकी हद तक अदालत ने कहा कि ठीक है वो आज नहीं भी आए, आप आज बहस करें और हम इस केस की समाअत आज मुकम्मल करेंगे। पुलिस ने रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया और जो दरख्वास्त आई नैब के मरकज़ी मुल्ज़मान की तरफ से, नैब ऑफिस के मरकज़ी मुल्ज़मान की तरफ से ये दरख्वास्त आई है कि जो CCTV कैमरा की फुटेजेस हैं, जो सेफ सिटी कैमराज़ हैं, उनकी जो फुटेजेस हैं वो हमें दी जाएँ। अदालत ने फ़राद अली शाह साहब जो कि एडवोकेट हैं और इनके जो ये केसेस हैं क्रिमिनल केसेस हैं इनमें पेश होते हैं नून लीग के, उन्होंने अदालत से जब कहा कि हमें फुटेजेस चाहिए और हम चाहते हैं कि पुलिस हमें वो प्रोवाइड करे, तो अदालत ने कहा फ़राद अली शाह साहब आप पहले भी केसेस में पेश होते हैं और आपका काफ़ी तजर्बा है, यह कोई अनोखी दरख्वास्त ज़मानत है कि ज़मानत में अबूरी ज़मानत में मुल्ज़मान के नखरे देखें और उनका डिमांड्स देखें, ये क्या हो रहा है। क्या पहले भी कभी किसी अदालत में ऐसा हुआ है कि बुरी ज़मानत का कोई मुल्ज़िम हो और वो इस तरीके से अदालत को कहे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अभी तफ्तीश हुई नहीं, अभी ये शामिल तफ्तीश हुए नहीं, हर तारीख पर इनके ख़िलाफ़ आर्डर होता है कि ये जाकर शामिल तफ्तीश हूँ, ये जाते नहीं हैं और आप कहते हैं कि आपको फुटेजेस चाहिए। ये क्या मामला क्या है, क्या ये हम ट्रायल सुन रहे हैं या अबूरी ज़मानत का केस है। तो फ़राद अली शाह साहब ने कहा जी कि अबूरी ज़मानत का केस है लेकिन हम चाहते हैं कि हमें वो फुटेजेस मिल जाएं और हम उन सारी चीज़ों को देख लें। जो सरकारी वकील थे, जो प्रोसिक्यूटर्स थे, और मैं समझता हूँ वो 3 रुकनी टीम है प्रोसिक्यूटर्स की और हमारे जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उन्होंने चुन के बड़े कॉम्पिटेंट लोग इस केस के लिए मुकर्रर किए हैं। उन्होंने कहा जी कि बड़ी अजीब सी बात है। पहली बात उन्होंने अदालत को बताया कि सेफ सिटी की जितनी वो फुटेजेस थी वो हमने सिक्योर कर ली हैं और हमने महफूज कर ली हैं और वो हमारे पास मौजूद हैं और जब हमने चालान सबमिट करवाना है तो हम उनको वो हमारी मेन एविडेंस होगी। और उसमें ये कहा गया है जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनका ये कहना था कि जनाब वो फुटेजेस देखने के बाद अदालत, हम ये गारंटी से कहते हैं कि अदालत इन लोगों की ज़मानतें नहीं सुनेगी जो इनकी हरकत व सकनात थी और जो उन्होंने वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया और जिस तरीके से नैब के ऑफिस पर हमला किया है। तो उनका कहना था कि ये शाहजी के जो क्लाइंट्स हैं
फरहाद अली शाह साहब के क्लाइंट्स के बारे में कहा कि ये जो शाहजी के क्लाइंट हैं, इनके जो कारनामे हैं वो फुटेजेस में हमने देखे हैं और वो हमने महफूज कर लिए हैं और हमने उनको पार्ट ऑफ द फाइल बना दिया है, और जब चालान सबमिट होगा तो हम उसको साथ फाइल के साथ हम लगा कर भेजेंगे, और जब चालान में कोई चीज़ अदालत में जमा हो जाएगी तो ये कापियाँ ले सकते हैं और ये तो अदालत में चलेगा। और साथ प्रोसिक्यूटर्स ने कहा यह भी हो सकता है कि जिस दिन फाइनल बहस होगी उस दिन भी हम अदालत की इजाज़त से वो फुटेजेस अदालत में चलाना चाहेंगे, ताकि अदालत को पता चले कि ये जो आ जाते हैं रिलीफ लेने और ये जो आ जाते हैं अदालतों में एक बड़ा मुल्ज़िम बनकर, इनके असल करतूत क्या हैं ये हम अदालत को दिखाएंगे। तो इतने में फरहाद अली शाह साहब अभी बोलने ही लगे थे कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोलने लग गए, और उन्होंने कोई चीज़ वो पढ़ रहे होते हैं और उन्होंने कहा कि ये सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं बचेगा, इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है, ये हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। और ये इस हद तक बहुत दुआएं देना शुरू कर दी कि जज साहब को इंटरफेयर करना पड़ा, और उसने कहा, जज साहब ने फरमाया कि ये किसको बददुआएं दी जा रही हैं, ये हो क्या रहा है, ये क्या पढ़ी क्या जा रहे हैं, और ये अदालत के इन्वायरमेंट को क्यों ख़राब किया जा रहा है। तो फरहाद शाह साहब ने उनको रोका और उनसे कहा कि आप खामोश हो जाएं, ये कमरे अदालत है, आप ऐसी बात ना करें। प्रोसिक्यूटर्स इतने में उनको शदीद गुस्सा आया और उन्होंने कहा जनाब ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोई हमें गालियां दे रहा है, हमें बददुआएं दे रहा है, ये क्या तरीका है, आप केस मेरिट के ऊपर लड़ें या आप बददुआएं देने लग जाएंगे, और ये क्या अदालतों का डेकोरम ऐसे होता है। तो अदालत ने उनको वार्निंग दी कि अब ये बोले तो फिर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये जो जुमले हैं, अदालत ने ये कहा है कि ये जो अदालत में CCTV कैमरास लगे हुए हैं उसमें ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, और आपको शायद वो जो सेफ सिटी के फुटेजेस हैं वो तो बाद में मिलेंगी, ये आपको कॉपी मैंने जब आपके खिलाफ ऑर्डर पास करना है तो ये कॉपी मैंने साथ लगा देनी है कि आप अदालत में क्या बिहेवियर करते हैं और आप किस तरीके से पेश आते हैं। तो जो फरहाद अली शाह साहब हैं उन्होंने अदालत से कहा कि हम हमारे क्लाइंट माजरत करते हैं, हमारा मकसद ये नहीं है, और हमने ये इनके अंदर दुख है, परेशानी है, और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके खिलाफ के फैसला आ गया है, इनकी वाइफ के खिलाफ इतने केसेस जा रहे हैं, ये खुद बेचारे, अदालत ने कहा ये बेचारे होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन अदालत का डेकोरम ख़राब करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। और अदालत ने जो पुलिस अफसरान थे, जो तफ्तीशी अफसरान थे, ताना चूम के उनको भी और प्रोसिक्यूटर्स को भी कहा है कि पहली चीज़ तो ये है कि वो जितनी फुटेजेस हैं वो सारी आपने महफूज करनी है और जिस दिन फाइनल बहस होगी यहाँ पे चलाई जाएंगी। इसके ऊपर जो फरहाद अली शाह साहब ने कहा कि जी पहले हमें उसकी कॉपीज़ दी जाएँ। अदालत ने कहा भी जब यहाँ कमरे अदालत में चलाई जाएंगी तो हर कोई देखेगा, आपको अलग से क्यों उसकी कॉपीज़ चाहिए, आपने क्या करना है, क्या आप चेंज तो आपसे नहीं होनी, क्योंकि उसकी कॉपीज़ ओरिजिनल तो उसकी नैब और प्रोसिक्यूशन के पास होगी। तो उन्होंने कहा जी हम वैसे देखना चाहते हैं कि उसमें हमारे खिलाफ क्या है। तो अदालत ने कहा जिस दिन बहस होगी आप देख लेंगे कि इसमें क्या है, और अदालत ने 22 सितंबर के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया है, और इसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको आखिरी वार्निंग दी है कि वो जाएं और शामिल तफ्तीश हों, और पुलिस अफसरान को कहा है कि ये मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ कि अगर ये अगली तारीख से पहले शामिल तफ्तीश होते हैं, आपके पास जाकर बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, वेल एंड गुड, बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते तो आपने जो तफ्तीश की होगी वो आपने उसी को मुकम्मल करना है और उसका रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा देना है, और हम 22 सितंबर को इसके ऊपर बहस समाअत करेंगे, और बहस के बाद फिर अदालत डिसाइड करेगी कि क्या इनकी जो अबूरी ज़मानतें हैं वो खारिज होनी है और इन्होंने जेल जाना है, या इनकी अबूरी ज़मानतें कन्फर्म होनी है। अदालत ने कहा है कि ये सारी चीज़ें हम 22 सितंबर को इसके ऊपर फ़ैसला देंगे। उसके बाद फिर जब अदालत से कमरा अदालत से बाहर आते हैं, फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर उसी तरीके से बददुआओं की सूरत में, फिर गालम गलूस, और फिर ये सारे, और वहाँ नारेबाजी भी होती है, वो ऐसी चीज़ें हैं जो बयान नहीं की जा सकती, और वो सारी चीज़ें आप जानते हैं कि उनकी कैसी लैंग्वेज हो सकती है, या वो क्या कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं। खैर, कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्तें मुस्तरद कर देती है और नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तारी का हुक्म जारी कर देती है, तो इतने में मरियम सफदर एक ट्वीट करती हैं, और मरियम सफदर कहती हैं कि जब जज वीडियो स्कैंडल के बाद ना वो सज़ा कायम रहनी है, ना वो जो एलिगेशंस हैं वो कायम रहने हैं, तो कौन सी गिरफ़्तारी और कैसा इश्तिहारी डिक्लेयर करवाना। ये अच्छा बड़ी अनहोनी सी बातें करती हैं, और ऐसी बातें करती हैं कि इंसान कहता है कि शायद अब जो नस्ल चल रही है, या जो अब लेवल है इंटेलेक्ट का, वो शायद हमारे लेवल से तो ये बातें बहुत ज़्यादा ऊपर की होती हैं कि वो जो कुछ वो कह रही होती हैं, वो अभी पाकिस्तान में तो कोई ऐसा शख्स नहीं है, हाँ हामिद वीर और गरीदा फ़रूकी जैसे लोग हैं जो उनकी बातों को समझ सकते हैं, बाकी आम आदमी नहीं समझ सकता
कि आपके बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने जब उस जज के ख़िलाफ़ लिखा है तो जज के बारे में अदालत ने कहा है कि जो जज है और मुल्ज़िम है उसका आपस में राब्ता साबित होता है, और जब मुल्ज़िम और जज का राब्ता साबित होता है तो इससे ये बात सामने आती है कि जज ने कहीं पे उनको रिलीफ दिया है और जज ने कहीं पे उनके लिए डंडी मारी है केस के अंदर, तो उसका तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा कहाँ होगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के बाद जब सज़ा ही बरकरार नहीं रही, भाई अब फैसला आपने करना है या जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने फैसला करना है। और अगर आपने ये फैसला सुना दिया है कि वो जो सज़ा है वो बरकरार नहीं रही, तो फिर आप जाएं और अपीलें वापस ले लें। वहाँ क्यों जलील हो रहे हैं? वहाँ पर क्यों आप अपने ख़िलाफ़ नए ऑर्डर्स पास करवा रहे हैं? वहाँ आपके वकला क्यों मिन्नत समाजत करते हैं? तो ये ऐसी बातें हैं जो बड़ी अनहोनी सी बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जब कोई ये मुल्ज़मा और ये मुजरिमा इन्होंने भी रिलीफ लिया हुआ है, एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा इनकी मुअत्तल हुई है, और जिस तरीके के इन्होंने जुमले अदालत के बारे में और अदालत के फ़ैसलों के बारे में बात की है, ये सबसे बड़ी ग्राउंड है कि इनकी दरख्वास्त ज़मानत कैंसलेशन अब नैब को मूव करनी चाहिए और अदालत को ये गुजारिश करनी चाहिए कि अब क्योंकि जो रिलीफ इनको दिया गया था ज़मानत का, ये उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, इसलिए इनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज करें और इनको एवन फील्ड रेफरेंस में जो सज़ा इनकी बाकी रहती है उसमें इनको जेल भेजा जाए। और मुझे ये लगता है कि आने वाले चंद दिनों में नैब ये ज़रूर करेगा, क्योंकि ये बड़े ही हद तक अमेज़ और तौहीन अमेज़ जुमले बोले हैं अदालतों के बारे में मरीम सफदर ने। उधर हिना परवेज़ भट्ट ने एक तहरीक करारदाद जमा करवाई है पंजाब असम्बली में कि नवाज शरीफ बीमार हैं, जब तक नवाज शरीफ बीमार हैं वो इलाज उनका मुकम्मल नहीं हो जाता वो अदालत में या पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, इसके ऊपर वो जमा करवा रही हैं करारदाद। अब क्योंकि अदालतों का मामला है, हम इसको कहते हैं ये आउस्टर क्लास है, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे जो पार्लियामेंट है कुछ चीज़ें इनकी आपस में डिसाइडेड हैं, और वो क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर जज और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी। एक आर्टिकल ये कहता है कि जो असम्बलीज़ के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर या सूबाई असम्बलीज़ के अंदर जो भी गुफ्तगू होगी उसके ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेगी, और यही बेनिफिट ये लोग लेते हैं और अजीब अजीब किस्म की करारदादें अदालतों में जमा करवा देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर स्पीकर सूबाई असम्बली को एक्शन लेना होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी कि ये अदालतों की तौहीन हो रही है इनकी असम्बलियों में, और अगर ये नहीं बोलेंगे तो अदालतें बोलेंगी, और अदालतें बोलेंगी तो फिर ये कहेंगे कि जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई है, तो इनको खुद अपनी जमहूरियत को बचाना होगा। साथ जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की, जो कि बिलावल जरदारी के राइट हैंड हैं, उन्होंने CCPO लाहौर को तलब किया हुआ था आज के लिए। आज CCPO लाहौर पेश नहीं हुए तो उनके ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल जरदारी के ख़ास लोगों ने, और उसमें यह कहा गया है कि उसने हद की इज़्ज़त की है, उसको सेनेट की कमेटी ने बुलाया है, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो पेश होते, वो पेश नहीं हुए, उन्होंने तौहीन की है इस इतने बड़े फोरम की, और इनको मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब क्या कार्रवाई होती है, CCPO लाहौर के साथ ये क्या करते हैं, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि CCPO लाहौर ने लाहौर से लेकर कराची तक माफियाज़ की चीखें ज़रूर निकलवा दी हैं। अब इसमें अंदर राज क्या है ये अल्लाह जानता है, लेकिन एक हकीकत है कि चीखें सबकी निकल रही हैं। अब देखते हैं कि और इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, किस किस शायद सिंध असम्बली भी इनको बुला ले, शायद कहीं और भी इनको तलब किया जाए। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।